श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वेणी माधव भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से भगवान की पावन गाथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर पवित्र संयोग तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में ऐसे पावन अवसर पर विगत 8 दिनों से हम सभी लोग आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज इस श्री राम कथा महोत्सव का विश्राम दिवस है। आज ये कथा विश्राम प्राप्त करेगी। भगवान की कथा तो अनंत है, इसका अंत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तो भगवान के गुण का गान इसलिए कर रहा हूं कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए। मैं इसे गा करके पूरा कर दूंगा, मैं इसका संपूर्ण वर्णन कर दूंगा, ये उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य तो यह है कि मैं इसे गा करके अपनी वाणी को पवित्र कर लूं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार पार पार कवि कोने कहो। रघुबीर चरित अपार पार पार कवि कोने लहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तुलसी कहो तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का जशः गान, भगवान की कीर्ति का गान भक्तजन करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन की यात्रा पर कुमार लक्ष्मण और जानकी के सहित चल पड़े।
श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह के आतिथ्य को स्वीकार किया और तीर्थराज प्रयाग आए। भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया। एक रात्रि विश्राम करके श्री भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर के भगवान जाना चाहते। भगवान ने भरद्वाज मुनि से पूछा, मुनिवर, हमारे लिए उचित स्थान कहां होगा, जहां पर जानकी को भी अनुकूलता हो, मुझे भी अनुकूलता हो और अयोध्या के लोग या अन्य जगह के लोग वहां पहुंच न सकें, जिससे वहां की शांति बनी रहे, ऐसा कोई स्थान आप बताओ। तो भरद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम को बताया कि यहां से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर, वो 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, मंदाकिनी का तट है। आप वहीं पर निवास करो, वहां पर वैदेही का मन लगेगा और आपको भी अनुकूलता हो। श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं कि द्रसकोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवित पुण्य पर्वतः शुभ दर्शन। यहां से 10 कोस की दूरी पर महर्षियों के द्वारा सेवित सुंदर पर्वत चित्रकूट है, वहां पर आप निवास करो। वहां पर बड़े बड़े गोलांगुल बानर, गज और अनेक प्रकार के वन्य पशु निवास करते हैं, जिससे पर्वत की शोभा विलक्षण और दिव्य होती है। और हे राम, चित्रकूट बड़ा पवित्र स्थान है। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। भरद्वाज जी कहते हैं, राम, चित्रकूट जो है वो गंधमादन पर्वत के समान पवित्र और दिव्य है। और चित्रकूट की विशेषता है कि व्यक्ति चित्रकूट का दर्शन कर ले तो चित्रकूट के दर्शन मात्र से उसके अंदर कल्याण और शुभ का आधान हो जाता है और उसका मन अशुभ और अमंगल की ओर प्रवृत्त नहीं होता। भरद्वाज मुनि कहते हैं, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट के दर्शन मात्र से कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट के दर्शन मात्र से मन पाप की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। इसलिए हे राम, आप चित्रकूट में निवास करो। भरद्वाज मुनि की अनुमति लेकर के भगवान चले, यमुना पार किया। यमुना पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने सूखी लकड़ियां ले आई और ला करके बेड़ा बनाया और उस बेड़े से जमुना नदी को पार किया। और फिर रास्ते में नीलबट, पवित्र तीर्थ नीलबट होते हुए नीलबट का पूजन किया, नीलबट की स्तुति की। और श्री जानकी जी ने नीलबट की स्तुति करते हुए कहा कि अगर मैं सकुशल वन की यात्रा से लौट आई तो पुनः मैं आपका दर्शन करूंगी, पूजन करूंगी। ये सब कहते हुए नीलबट का पूजन करके, प्रणाम करके भगवान श्री जानकी के सहित चित्रकूट पधारे। और चित्रकूट में भगवान वाल्मीकि मुनि से मिलते। ये चित्रकूट में जो वाल्मीकि मुनि हैं, इनके विषय में टीकाकार विद्वानों की चर्चाएं कई प्रकार की। क्या ये वही वाल्मीकि मुनि हैं जिन वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की?
अथवा अन्य वाल्मीकि मुनि। कुछ विद्वानों ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार विद्वान श्री नागेश भट्ट, आचार्य नागेश भट्ट ने चित्रकूट के वाल्मीकि को अलग माना। वो कहते हैं रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अलग हैं और चित्रकूट में जो वाल्मीकि मिले, जिनसे राम जी ने पूछा कि हम कहाँ निवास करें, हमारे लिए उत्तम स्थान कौन होगा, तो वाल्मीकि जी ने कहा, वो कई स्थान बताए मानस में जो वर्णन है कि जो मंत्र राज का जप करते हैं उनके हृदय में आप निवास करते हो, जो निरंतर आपकी कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में आपका निवास होता है। मैं कहाँ बताऊं कि आप निवास करो। निवास स्थान पूछने के व्याज से और बताने के बहाने वाल्मीकि जी ने भगवत भक्ति की महिमा और भगवान की महिमा का वर्णन किया। तो आचार्य नागेश भट्ट कहते हैं कि चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी हैं वो अन्य हैं और रामायण के रचनाकार जो वाल्मीकि हैं वो प्रचेता के पुत्र प्राचेतस हैं, जो अयोध्या के सन्निकट ही रहते हैं, तमसा के तट पर। और जब तक भगवान श्री राम का राज्य काल रहा तब तक वाल्मीकि जी तमसा के तट पर ही, अयोध्या के सन्निकट ही रहते रहे। तो वाल्मीकि मुनि से मिले और फिर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यहीं पर हम लोग कुटी बना करके निवास करें, कोई व्यवस्था करो, कोई उपाय करो। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लकड़ियां ले आओ और हम लोग मिल करके अपनी कुटी बनाते हैं रहने के। लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च। हे लक्ष्मण, दृढ़ मजबूत लकड़ियां ढूंढ ढूंढ करके ले आओ। कुरुस्वावसथम सौम्य बासे में भिरते मनः। और यहां पर हम लोग अपनी कुटी बनावें, यहां हमारा मन लग रहा है। भगवान कहते हैं यहां मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, इसलिए यहां रहने लायक है। लक्ष्मण जी ने सुंदर सुंदर लकड़ियां ला करके सुंदर कुटी तैयार की। चित्रकूट में पर्णशाला बन करके तैयार हो गई। पर्णशाला बन करके जब तैयार हो गई तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज तक हम लोग अपने पिताजी के महल में रहते थे, आज पहली बार अपने पुरुषार्थ से हम लोगों ने अपने लिए कोई घर बनाया, भले एक फूस की झोपड़ी ही सही। अभी तक तो पिताजी के घर में, लेकिन आज जो अपने रहने के लिए हमने बनाया अपने पुरुषार्थ से, तो नया घर बनाकर नए घर में रहना हो तो पहले वास्तु शांति करनी चाहिए और वास्तु शांति करने के बाद ही उस घर में निवास करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीविनः। अगर व्यक्ति चिरकाल तक, बहुत दिनों तक सुखपूर्वक अपने घर में निवास करना चाहता है तो कर्तव्यम वास्तु समनम, उसको वास्तु शांति करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, जो पूजन सामग्री मिल जाए एकत्रित करो और वास्तु शांति करके हम लोग इस कुटी में निवास करें। लक्ष्मण जी ने सारी वस्तुएं एकत्रित की और भगवान श्री राम ने वास्तु शांति की। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में निवास करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये चित्रकूट में भगवान का जो निवास है ये अयोध्या के समान ही। चित्रकूट भगवान को अत्यंत प्रिय है। अयोध्या के बाद भगवान का कहीं मन रमण करता है तो चित्रकूट में। और गोस्वामी जी कहते हैं, अपने हृदय को ही चित्रकूट बना लो।
चित्रकूट में क्या है? बोले चित्रकूट में मंदाकिनी है, मंदाकिनी गंगा प्रवाहित होती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। भगवान की कथा ही ये मंदाकिनी है और अपने चित्त को ही चित्रकूट बना लो। और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। और अपने स्नेह के वन में, अपने प्रेम के वन में, अपने हृदय में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी को विहार कराओ। अपने चित्त को ही हम चित्रकूट बनाएं और हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाए तो ऐसे चित्रकूट में ठाकुर सदा निवास करते, नित्य निवास करते। और भगवान ने तो कहा है कि चित्रकूट अयोध्या के समान ही। चित्रकूट में कुटिया में भगवान बैठे थे, बड़े बड़े भयानक सर्प वहां घूम रहे थे। जानकी जी थोड़ा डरने लगी तो राम जी ने कहा सीते ये सांप जो दिख रहे हैं ना, इनसे डरो मत। ये जानती हो कौन है? बोले ये सब अयोध्या वासी हैं, इनको अयोध्या वासी समझो। त्वं पौरजानवद्ब्यालान, त्वं पौरजन्वद्ब्यालान अयोध्या ही पर्वतम। और ये पर्वत ही मानो अयोध्या है। अयोध्या में वो पर्वतम, यहां जो घूमने वाले सांप हैं ये सब अयोध्या के मानो जन हैं और ये पर्वत ही अयोध्या है। और मन्यस्व बनिते नित्यम सरयू वद इमाम नदीम। हे सीते सरयू वद इमाम नदीम, ये जो मंदाकिनी है ये सरयू के समान है। ये भगवान का वचन है वाल्मीकि रामायण। चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है और उस पर्वत पर रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो अयोध्या वासी हैं और मंदाकिनी ही सरयू। इसीलिए हमारे अयोध्या के संत कहते हैं चित्रकूट में और अयोध्या में रंच मात्र भी अंतर नहीं। यहां उहां में भेद न रंचक, बंचक भेद बतावे। हमारे अयोध्या के लक्ष्मण किला के पूज्य महाराज श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जो बड़े विलक्षण महापुरुष हुए हमारे अवध में, रसिक परंपरा के एक महान आचार्य के रूप, वो कहते हैं कि यहां वहां में भेद न रंचक, बंचक भेद बतावे। अयोध्या में और चित्रकूट में कोई भेद नहीं है। दोनों में जो भेद मानता है वो बंचक है, वो ठग है। भक्तों ने चित्रकूट की बड़ी महिमा गाई। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर सुमंत जी महाराज लौट करके अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो महाराज दशरथ ने सुमंत जी से पूछा मेरा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है? सुमंत जी महाराज कुछ देर मौन रहे। फिर सुमंत जी ने कहा महाराज वो लौट करके नहीं आए, उनको लौटा करके लाने में मैं समर्थ नहीं हुआ। उन्होंने सत्य का वास्ता देकर, धर्म की दुहाई देकर मुझे समझा करके विदा कर दिया और वो आगे गंगा पार करके प्रयाग की ओर चले गए। आगे वो कहाँ गए ये मुझे भी नहीं मालूम। इतना सुनते ही तो श्री दशरथ जी महाराज अत्यंत विह्वल हो गए। अभी तक आशा थी कि राम जी हो सकता लौट आऊं। सुमंत्र जी से कहा था कि वन दिखा करके, घुमा करके मेरे राम को लौटा करके लेकर के चले आना। सुमंत जी ने जब कहा कि राम नहीं आए तो दशरथ जी ने कहा मेरे राम ने क्या कहा है? किमुवाच बचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः। दशरथ जी पूछते हैं हे सुमंत्र,
किमु वाच बचो राम, मेरे राम ने मेरे लिए क्या कहा है। तो सुमंत्र जी कहते महाराज राम ने यही कहा है कि पिताजी को समझाना, पिताजी निश्चिंत रहें, 14 वर्ष की अवधि कोई ज्यादा नहीं होती, इस अवधि को पूर्ण करके मैं आऊंगा और पिताजी के चरणों में प्रणाम करूंगा और फिर पिताजी के सन्निकट में रहूंगा। 14 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होता, देखते देखते बीत जाएगा। दशरथ जी सुनते रहे। दशरथ जी ने कहा किमुवाच च लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा। ज्यों ही दशरथ जी महाराज ने कहा कि किमुवाच च लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा, सुमंत्र जी चुप हो गए। दशरथ जी ने कहा नहीं सुमंत बोलो, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा। सुमंत्र जी ने कहा प्रभु मैं कैसे कहूं, लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बोले क्यों नहीं बता सकते। बोले लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि राम ने मुझे अपनी शपथ दी है कि लक्ष्मण ने जो कहा है वो पिताजी से मत कहना। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज रो पड़े और दशरथ ने कहा सुमंत अब मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं और तुम कहना भी मत, क्योंकि तुमने मेरे राम की शपथ ली। मेरे राम की शपथ टूटने न पावे, उस शपथ की रक्षा करना। मैंने भी राम की शपथ ली थी, उस शपथ के कारण ही आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उस शपथ को मैं तोड़ नहीं सका। सुमंत तुम भी इस शपथ को मत तोड़ना और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण ने क्या कहा। मैं जान गया मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है। लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि 14 वर्ष बीतने दो, अयोध्या आऊंगा तब एक एक चीज का हिसाब करूंगा। लक्ष्मण ने जो जो कहा होगा वो मैं सब जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा होगा कि महाराज दशरथ में मैं अपने पितृत्व को नहीं देखता हूं, दशरथ मेरे पिता नहीं है, ऐसे पिता को धिक्कार है, यही कहा होगा लक्ष्मण। सुमंत जी मौन होकर के मानो अपनी स्वीकृति दे रहे थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कर बिन तात लखन ललिकाई। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कर बिन तात लखन ललिकाई। लखन कहे कछु। दशरथ जी ने कहा सुमंत अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं शांति पूर्वक मर सकूंगा। सुमंत जी ने कहा महाराज आप ऐसा न कहें, आप दीर्घजीवी हों, आप हमारे महाराज हैं। दशरथ जी ने कहा सुमंत अब मैं सुखपूर्वक मर सकूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया मेरा लक्ष्मण समर्थ है और लक्ष्मण जैसा भाई साथ में है तो मेरे राम को कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे अपने लक्ष्मण पर विश्वास है, लक्ष्मण के रहते मेरे राम को कोई कष्ट नहीं होगा। कोई भी विपत्ति आपत्ति आएगी मेरा लक्ष्मण सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए अब मैं तो निश्चिंतता पूर्वक मर सकूंगा। ये कहकर दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। महारानी कौशल्या भी रोने लगी। महारानी कौशल्या ने तो रो रो करके दशरथ जी को बड़े उपालंब दिए।
महारानी कौशल्या कहती, महाराज आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कौशल्या जी कहती हैं कि स्त्री की एक गति उसका पति होता है, उसकी दूसरी गति उसका पुत्र होता है, और उसकी तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते हैं। नारी के लिए चौथी कोई गति नहीं होती। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजा तृतीया ज्ञातयो राजस चतुर्थी नैव विद्यते। महारानी कौशल्या कहती हैं कि स्त्री की प्रथम गति उसका पति होता है, दूसरा उसका पुत्र, और तीसरे नंबर पर उसके बंधु बांधव। चतुर्थी नैव विद्यते, नारी की चौथी कोई गति नहीं होती। हा हंत, आप मेरे पति हैं लेकिन आप मेरे नहीं हुए। तत्र त्वं मम नैवासि। कौशल्या जी कहती हैं आप तो मेरे नहीं हैं, आप तो महारानी कैकेयी के। महारानी कैकेयी के लिए आपने मेरे धर्मात्मा पुत्र को राज्य से निकाल दिया। आप तो मेरे नहीं हैं, आप मेरे नहीं हुए, और जो मेरा पुत्र था उसको भी मुझसे दूर कर दिया। पहली गति भी मुझे प्राप्त नहीं हुई और दूसरी गति से भी मैं वंचित हो गई। और नारी की जो तीसरी गति है, उसके स्वजन, अपने स्वजनों को मैं पहले ही छोड़ करके आपके चरणों में आई थी। अब तो मेरे लिए कोई चौथी गति भी शेष नहीं बची। और महाराज, आपने इस संपूर्ण राष्ट्र की हत्या की। महारानी कौशल्या भावावेश में, पुत्र शोक में महाराज को बड़े कटु वचन बोलती। कौशल्या जी कहती, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। महाराज, आपने संपूर्ण राज्य को प्रजा के सहित मार डाला, आपने हत्या की। हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम हतास्म सर्वा सहसन्य मंत्रिभिश्च। मंत्रियों के सहित आपने इस राष्ट्र की हत्या की। हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। आपने मेरी भी हत्या की, आपने मेरे पुत्र की हत्या की। किसके लिए? अपनी पत्नी कैकेयी और अपने पुत्र भरत के लिए। इस तरह के कठोर वचन महारानी कौशल्या ने जब दशरथ जी को कहा तो दशरथ जी फपक फपक कर रो पड़े। कौशल्य, तू भी मुझको अपराधी समझती? मैं तो धर्म संकट में पड़ा हूं, इस दुख का मैं अनुभव कर रहा हूं, और कौशल्या तू भी मुझे अपराधी समझती? नार्हसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। इस दुख में भी ऐसी वाणी मत बोलो जो मेरे हृदय में बाण के समान लगी। महारानी कौशल्या चुप हो गई और महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं आप धर्मात्मा, आप सत्यनिष्ठ हैं, और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए ही आपने ये निर्णय लिया है, सब मुझे मालूम है। महारानी कौशल्या कहती, जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। आप धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र के शोक में, पुत्र के वियोग में मैंने अगर कुछ कटु वचन कहा है तो हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर देना। मैं मां हूं, एक मां का हृदय दुख में अगर ऐसा कुछ कहता है तो ये अपराध आप मत समझना। और महाराज, शोक जो होता है बड़ा भयानक होता है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम। शोक व्यक्ति के धैर्य का नाश कर देता है। कितना भी व्यक्ति धैर्यवान हो, लेकिन जीवन में भयंकर शोक आ जाए तो उसका धैर्य छूट जाता है। महारानी कौशल्या कहती, शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम।
भयंकर शोक आने पर सुनी हुई ज्ञान की बातें भी नष्ट हो जाती। रात दिन हम आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं? बोले इस जगत में जो आया है सब जाएगा, सबको मरना है, मृत्यु तय है, और सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने आए हैं, सबकी अपनी अपनी आयु है, और जब जिसकी आयु पूर्ण हो जाएगी वो मर जाएगा। दुनिया की कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई मंत्र, कोई तंत्र उसे रोक नहीं सकता। इस सत्य को हम जानते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर पड़ता है तब, बोले तब छाती पीट पीट के व्यक्ति रोता है। वो सुना हुआ ज्ञान उस समय जो है काम नहीं आता है, बाद में काम आता है। बाद में वही ज्ञान उसको धीरे धीरे नॉर्मल करता है, लेकिन उस समय तो वो ज्ञान प्रभावी नहीं हो पाता। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नहि शोक समो रिपुः। शोक व्यक्ति के धैर्य को, ज्ञान को, सबको नष्ट कर देता है। शोक के समान कोई शत्रु नहीं। और शोक में अगर मैंने कुछ आपको कहा है तो आप हमें क्षमा कर देना। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या दोनों विलाप कर रहे हैं। आधी रात बीत गई। जब आधी रात बीत गई तो अर्धरात्रे दशरथः सोस्मरत् दुष्कृतम कृतम। आधी रात जब बीती तब दशरथ जी को अपने उस कृत्य का स्मरण हो गया। दुष्कृतम कृतम, कौन सा दुष्कृत? दशरथ जी महाराज कहते हैं, कौशल्या ये मेरे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, मेरे दुष्कृत का ही आज फल प्रकट हुआ है। व्यक्ति जो कर्म करता है, समय आने पर उसका कर्म उसे फल देने के लिए उपस्थित हो जाता है। कहीं भी वो जीव रहे, वो कर्म उसको फल देने के लिए वहां पहुंच जाता है। जैसे हजारों गायें हों और बछड़े को छोड़ दो तो बछड़ा उन सभी गायों को लांघते कूदते अपनी ही मां के पास पहुंचता है जिस मां ने उसको पैदा किया है। उसी प्रकार जिन कर्मों को तुमने पैदा किया है, कर्म को हम ही आप तो करते हैं, तो हम कहीं भी हो, समय आने पर वो कर्म हमें फल देने के लिए आ जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। हे कल्याणी, हे कौशल्य, प्राणी जो शुभ अशुभ कर्म को करता है तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मजम। वह कर्ता अपने उस कर्म के फल को समय आने पर प्राप्त करता है और उसे भोगना पड़ता है। यह दुख, यह पीड़ा जो हमें हो रही है, मेरा मृत्यु काल सन्निकट आ गया है, ये मेरे कर्मों का ही परिणाम। महारानी कौशल्या ने कहा, कौन से कर्म का परिणाम है, क्या किया आपने? तब दशरथ जी महाराज ने संपूर्ण कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल पर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। भयहु विकल पर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। तापस अंध। उस
उस अंधे तपस्वी की घटना दशरथ जी को याद आ गई। दशरथ जी कहते, महारानी, जब मैं राजकुमार था, शिकार खेलने गया था और सरयू के तट पर रात्रि में एक गज का पीछा करते करते मैं पहुंचा। वो गजराज तो कहीं इधर उधर चला गया, लेकिन उसी समय सरयू के तट पर एक तपस्वी अपने घड़े में पानी भर रहा था। घड़े में पानी भरते समय जो आवाज आ रही थी गुड़गुड़ गुड़गुड़ की, उस आवाज को सुन करके अंधेरे में मुझे लगा कि वो गजराज ही पानी पी रहा है। और उस शब्द को सुन करके मैंने शब्द वेधी बाण चला दिया और वो बाण जाकर के उस तपस्वी को लगा। जाकर के मैंने देखा तो वो तड़प रहा था। उस तपस्वी ने मुझे देखा और उस तपस्वी ने कहा कि एकेन खलु बाणेन मर्माण्यवहिते मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च नः। उस तड़पते हुए तपस्वी ने कहा, राजन, तुम बहुत बड़े शिकारी हो। तुम्हारी तीरंदाजी को, तुम्हारे शिकार की इस कला को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। महाराज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? तो उस तपस्वी ने कहा, महाराज, आज तक तो बड़े बड़े शिकारी हमने देखे, एक बाण से एक ही शिकार व्यक्ति करता है, लेकिन आप तो बहुत बड़े शिकारी हैं। एक बाण से आपने 3 शिकार किया है। उस तपस्वी ने कहा, एकेन बाणेन एकेन खलु बाणेन मर्माण्यभीते मयि द्वाबंधौ निहितौ वृद्धौ माता जनयिता च नः। आपने एक ही बाण से 3 को मारा है, एक तो मुझे मारा। अब मेरे मर जाने पर मेरे अंधे माता पिता भी तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, ये मैंने क्या किया? दशरथ जी ने कहा, आपका परिचय, आप कौन हैं? उस तपस्वी ने कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मेरे माता पिता अंधे हैं। मैं उनकी सेवा करता हूं। मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल थे, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। और अब मैं अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिला सकूंगा और मेरे वियोग में मेरे माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हुए और दशरथ जी को लगा मैंने ब्रह्म हत्या कर दी। ये तपस्वी ब्राह्मण है, मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई। यह सोचकर दशरथ जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। दशरथ जी के मुखमंडल को देखकर उस तपस्वी ने, श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, अगर आपके मन में इस बात की चिंता है कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो रही है, तो आप चिंता मत करना, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। धर्म की कैसी निष्ठा हुआ करती थी। उस तपस्वी ने कहा कि न द्विजातिरहम राजन मां भूते मनसो व्यथा। मां भूते मनसो व्यथा। हे राजन, आप मन में व्यथित न हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने स्वधर्म का पालन करता हूं, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी इच्छा थी तीर्थ यात्रा की, मैं उन्हें तीर्थ यात्रा करा रहा हूं, लेकिन अब मेरा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना। इस दशा को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हुए और दशरथ जी ने सोचा, इस बाण को मैं निकालूं। श्रवण कुमार के हृदय में जो बाण विधा हुआ था, उस बाण को खींच करके दशरथ जी ने ज्यों ही निकाला, श्रवण कुमार के प्राण भी निकल गए, शरीर शांत हो गया।
दशरथ जी महाराज कांपते रहे और फिर किसी प्रकार उन्होंने अपने आप को संभाला और जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। आहट सुनकर के श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा कितनी देर कर दी, कब से प्यास लगी है, अभी तक तुम पानी लेकर के नहीं आ पाए। दशरथ जी महाराज सुन रहे। बार बार जब श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा, बोलो बोलो इतनी देर क्यों हो गई, क्या कर रहे थे, तब दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मेरा पुत्र कहां है, मेरा श्रवण कुमार कहां है। बार बार माता पिता जब पूछने लगे तो दशरथ जी ने सारी बातें जब बताई तो उन अंधे माता पिता ने दुखी होकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन आपने जो किया अच्छा नहीं किया, अब तो हमें मरना है, अब हमारा जीवन नहीं रहेगा और अपने पुत्र के शोक में हमारी मृत्यु होगी। और मैं साप देता हूं कि इसी प्रकार आपको भी पुत्र शोक होगा और पुत्र शोक में ही आपकी मृत्यु होगी। श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की वो बात याद आ गई और दशरथ जी महाराज ने कहा, कौशल्य अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तुम कहाँ हो। ऐसा कहकर महाराज दशरथ कौशल्या का स्पर्श करते हैं और उसी समय अर्धरात्रि में रोते हुए बार बार भगवान श्री राम का नाम लेते हुए दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ततोर्धरात्रे भृश दुख पीड़ितः तदा जहौ प्राण मुदार दर्शनः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तथा तु दीनः कथयन् नराधिपः। महाराज दशरथ अत्यंत दीन होकर प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, अपने प्रिय पुत्र के वियोग में आतुर होकर दुखी होकर गतेर्धरात्रे भृश दुख पीड़ितः, अर्धरात्रि में अत्यंत दुख से पीड़ा से तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः, उदार दर्शन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राउ गयौ सुरधाम। राम 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 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयौ सुरधाम। रघुनंदन के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी ने यही कहा, अब राम के वियोग में जीना संभव नहीं है। हे रघुनंदन, हे प्राणप्रिय, अब तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार गुबर, हा जानकी लखन हार गुबर, आप तुहित चित चातक जलधर, आप तुहित चित चातक जलधर, आप तुहित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसा कहते हुए महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि के परम प्रिय मित्र हैं श्री दशरथ जी महाराज।
रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के सखा हैं श्री दशरथ जी महाराज। आज अपने श्रेष्ठ सखा को वाक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं महाराज वाल्मीकि। वाल्मीकि का ये श्लोक दशरथ जी के मरण के प्रसंग में जो है, ये मानो वाल्मीकि जी अपनी वाक पुष्पांजलि अपने मित्र महाराज दशरथ को दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मित्र, तुम्हारे जैसा उदार इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तदा जहौ प्राणम उदार दर्शन। हे राजन, तुम उदार दर्शन हो, तुम्हारे जैसी उदारता दुनिया में किसी की नहीं। क्यों बोले? तुम्हारी उदारता तो आज इतिहास के पन्ने में लिखी जा रही। कितनी उदारता आपने दिखाई संसार के प्राणियों को राम का दर्शन कराने के लिए। संसार के लोग भी राम का दर्शन करके सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। और इतनी उदारता से आपने अपने राम को विदा किया, और इस उदारता के कारण आपको अपने प्राणों को भी गंवाना पड़ा। आप जैसा उदार कौन होगा इस दुनिया? जहो प्राणम उदार दर्शन। आज दुनिया राम को जान रही है, लोग राम जी का दर्शन कर रहे हैं। हे महाराज, ये आपकी उदारता है। आपकी उदारता का परिणाम है कि लोगों को राम मिले। लेकिन इस उदारता के चक्कर में आपको अपने प्राण गंवाने पड़े। उदार तो वही व्यक्ति है जो अपना सर्वस्व लुटा दे, तभी उसकी उदारता है। आपने अपनी उस उदारता के कारण अपने प्राण तक को भी त्याग दिया। आपके चरणों में ये वाल्मीकि आपका मित्र आपको वाक पुष्पांजलि अर्पित करता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, तदा तु दीन कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृश दुख पीडितः तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी महाराज अपने भाव प्रस्तुत कर रहे। ये तो वाल्मीकि जी का भाव है कि वाल्मीकि जी ऐसे महामना श्री चक्रवर्ती जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु का जो वास्तविक फल है वह किसी को प्राप्त हुआ तो महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ। ये गोस्वामी जी की वाक पुष्पांजलि हो रही। जीने और मरने का फल क्या है? कहते जीने का फल है, जब तक ये जीवन है तब तक राम जी का अनुभव करो, उनका दर्शन करो, उनकी कथा सुनो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। और मरने का परम फल क्या है? मरना सार्थक कब होगा? बोले राम का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए इस दुनिया से चले जाओ, यही मरना सार्थक है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियते राम विदु बदली निहारा, राम बिरह करे मरण सवारा। जियते राम विदु बदली निहारा, राम बिरह करे मरण सवारा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियन मरण फल। तो श्री दशरथ जी महाराज भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सच्चा प्रेम तो राम जी के चरणों में दशरथ जी का ही था। गोस्वामी जी ने जब मानस में सबकी वंदना की तो दशरथ जी की भी वंदना की, और दशरथ जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं
कि बंदऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं। क्यों वंदनीय है महाराज दशरथ? कहते हैं सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के चरणों में इनका सच्चा प्रेम था। प्रेम तो सबका है, लेकिन सच्चा प्रेम तो दशरथ जी का राम जी के चरणों में था। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सच्चा था? गोस्वामी जी कहते हैं बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। राम के वियोग में अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। यह सच्चा प्रेम का उदाहरण है। सच्चा प्रेम तो यही है कि अपने प्रियतम के वियोग में व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दे, उसका जीवन न रह जाए। यही तो सच्चा प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। अयोध्या में चारों तरफ शोक व्याप्त हो गया। रात बीती, प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा अयोध्या के लोगों को संभाला, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं। राम लक्ष्मण वन में, भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर में, और महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। इतना बड़ा राज्य कौन मार्गदर्शन करे, कौन क्या करे? गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा मंत्रियों को, प्रजा के लोगों को संबोधित किया और स्थिति को संभाला। और गुरुदेव ने कहा कि दूत भेजे जाएं केकय देश और भरत को बुलाया जाए, जिससे आगे का कार्य हो सके। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जो दूत जाएंगे, मां चास्मयी प्रोषितम रामम मां चास्मयी पितरमृतम। जो दूत जाएंगे उनको ये सावधानी रखनी है कि वहां जाकर के भरत को ये नहीं बताना है कि राम वन में चले गए। मां चास्मयी प्रोषितम रामम, राम जो है वन में गए हैं ये बात भरत को पता न चले। न चास्मयी पितरमृतम, और पिता की मृत्यु हो गई है यह भी नहीं बताना है। वशिष्ठ जी ने कहा दूतों जाओ और जाकर के कह देना भरत से कि अतिशीघ्र वो अयोध्या के लिए चलें, गुरुदेव ने उन्हें बुलाया है। केवल इतना ही तुम्हें कहना है। दूत लोग चल पड़े और महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा गया। 7 दिन दूतों को केकय देश पहुंचने में लगा और 7 दिन दूतों को वहां से लौटने में लगा, भरत जी को लेकर के आने में। 15 दिन तक महाराज का शरीर तेल के कड़ाहे में, तेल के कटाह में रखा रहा। यही विधि का विधान है, ईश्वर की इच्छा। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, देवराज इंद्र जिनके मित्र, महाराज दशरथ अगर स्वर्ग में जाएं तो देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर ही दशरथ जी को बैठाते थे, अलग गद्दी नहीं लगती थी। आधे में इंद्र बैठे और आधे में महाराज बैठे, ये सम्मान होता था दशरथ अपने समकक्ष। और जिनके 4 पुत्र, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट गुरुदेव वशिष्ठ जैसा ज्ञानी आचार्य, लेकिन इसके बाद भी जीवन की गति क्या है? बोले मरने के बाद भी 15 दिनों तक तेल के कड़ाहे में शरीर रखा रहा, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। 15 दिनों तक एक साधारण व्यक्ति भी मर जाता है तो कोई न कोई उसका अंतिम संस्कार करता ही करता है, और महाराज को 15 दिनों तक तेल के कड़ाहे में उनके शरीर को रखा गया। यही नियति थी, यही विधान था। दूत लोग पहुंचे। यामेव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति स्मताम पुरीम। जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश पहुंचे
भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नौ दृष्टो। उसी रात्रि में भरत जी को बड़ा भयानक स्वप्न हुआ। भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टो यम अप्रियः। अत्यंत अप्रिय स्वप्न भरत जी को दिखाई पड़ा। प्रातः काल उठ करके श्री भरत जी ने अपने मित्रों से कहा, क्योंकि 12 वर्ष से भरत जी वहीं थे मामा के घर में, तो वहां भी मित्र थे भरत जी के, जो मित्र मंडली थी। अपने मित्रों से, अपने सखाओं से भरत जी ने कहा, भैया आज हमने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का फल भी बड़ा भयानक होगा। मित्रों ने कहा, क्या होगा? भरत जी कहते हैं, एवमेतन्मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहम अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। मैंने जो स्वप्न देखा है आज रात्रि में, इसका फल होगा, एक फल तो ये हो सकता है कि अहम, या तो मेरी मृत्यु होगी अथवा मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम की मृत्यु होगी। अहम रामोऽथवा राजा, अथवा हमारे पिता की मृत्यु होगी। लक्ष्मणो वा मरिष्यति, अथवा लक्ष्मण का मरण होगा, मेरा, लक्ष्मण का और मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम और मेरे पिता, इन 4 में से एक की मृत्यु निश्चित है। जो स्वप्न मैंने देखा है ये स्वप्न का फल। अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति ही। मैंने देखा एक श्रेष्ठ पुरुष सुंदर वस्त्र धारण किए हुए एक रथ पर बैठा है और उस रथ को खींचने वाले घोड़े नहीं हैं, गधे हैं, और वो गधे उस रथ को खींचकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये स्वप्न मैंने देखा है और इस स्वप्न का फल यही होगा, किसी न किसी की मृत्यु होगी। तब तक दूत पहुंच गए और दूतों ने आकर के कहा, आपको गुरुदेव ने याद किया है, आप अतिशीघ्र अयोध्या चले। भरत जी ने कहा, वहां का समाचार क्या है? दूतों ने कहा, कोई भी समाचार बताने की आज्ञा नहीं, केवल इतनी ही आज्ञा हुई है गुरुदेव की कि आपको लेकर के अयोध्या आना। भरत जी ने एक बार फिर पूछा। भरत जी ने सोच लिया कोई अनर्थ तो हुआ है, अन्यथा पिताजी का संदेश आता, माताओं का संदेश आता, लेकिन केवल गुरुदेव का संदेश आया। और अगर अयोध्या में कोई अनर्थ हुआ होगा तो उस अनर्थ के मूल में मेरी मां जरूर होंगी। ये भरत जी को अंदाजा लग गया। वहीं पर भरत जी को यह अनुमान हो गया कि अयोध्या में कोई अनर्थ हुआ होगा तो उसके मूल में मेरी मां ही होंगी, क्योंकि मेरी मां बहुत स्वाभिमानिनी और वो अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानती हैं। बाकी सभी लोग समझौता कर लेने वाले हैं, लेकिन मेरी मां तो कहीं समझौता करने वाली नहीं। अगर कुछ भी अनर्थ हुआ होगा तो उसके मूल में मेरी मां होगी। इसलिए भरत जी ने उन दूतों से यही पूछा कि आत्मकामा सदा चंडी। अपनी मां के विषय में भरत जी वहीं कह रहे हैं, ननिहाल में ही। आत्मकामा, मेरी मां जो सदा अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को ही सर्वोपरि रखती हैं। आत्मकामा सदा चंडी, जो सदा प्रचंड हैं, उग्र हैं। क्रोधना प्राज्ञमानिनी, और जो क्रोध से सदा युक्त रहती हैं। प्राज्ञमानिनी, अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान नहीं समझती। प्राज्ञमानिनी। अरोगा चापि में माता कैकेयी किम वाचः। ऐसे मेरी मां कैकेयी ने क्या कहा है? उनका कोई संदेश है? दूतों ने कहा नहीं। जब महारानी कैकेयी का नाम लेने पर भी दूतों ने कुछ नहीं कहा,
तो भरत जी के मन में हो गया कुछ न कुछ अनर्थ हुआ है और भयंकर अनर्थ हुआ। भरत जी चल पड़े, साथ में शत्रुघ्न जी चले। उनके मामा महाराज युधाजित ने कहा कुछ उपहार लेते जाओ। उपहार की तैयारी होने लगी। वस्त्र, घोड़े, आभूषण और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं, बड़े बड़े शिकारी कुत्ते, कई कई देश से उनके मामा ने बड़े बड़े शिकारी कुत्ते दिए थे, शिकार में सहयोग करने वाले। भरत जी ने कहा ये सब लेकर के सेवक लोग आएंगे, मैं चल रहा हूं। भरत जी तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूतों के साथ चल पड़े। 7 दिन रास्ते में व्यतीत हुआ। अयोध्या जब पहुंचे श्री भरत जी महाराज कुमार शत्रुघ्न के साथ, और ज्यों ही नगर में प्रवेश किया, अयोध्याम मनुनाराज्ञा निर्मितम सददर्श। महाराज मनु के द्वारा निर्मित अयोध्यापुरी, जहां कहीं अयोध्या का वर्णन होता है तो यही वर्णन होता है, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जो मानवेंद्र मनु के द्वारा निर्मित पुरी है। अयोध्याम मनुनाराज्ञा निर्मिताम च ददर्श। भरत जी ने अयोध्यापुरी को देखा। ताम पुरीम पुरुष व्याघ्र सप्तरात्रोषितः पथि। 7 रात्रि रास्ते में चलकर भरत जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या का दर्शन किया, अयोध्या को प्रणाम किया। लेकिन अयोध्या तो मरघट के समान प्रतीत हो रही थी। जैसे शमशान में एक विलक्षण शांति, एक भयानक शांति होती, शांति तो मरघट में भी होती है। जहां पर मुर्दे जलते हैं, शमशान घाट पर, वहां हल्ला गुल्ला नहीं होता, वहां सब लोग शांति से बैठते हैं, ज्यादा लोग बात भी नहीं करते। शांति तो वहां भी होती है, लेकिन वहां की शांति बड़ी भयानक होती, भयावह होती। अयोध्या इसी प्रकार प्रतीत होने लगी। और भरत जी ने जब प्रवेश किया अयोध्या में, कुत्ते रोने लगे, गधे जो है रेंकने लगे, सियार जो है भयानक शब्द करने लगे, सब प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। अस गुण होई नगर पे ठारा, रटई कुभाती कुखेत करारा। अस गुण होई नगर पे ठारा, रटई कुभाती कुखेत करारा। खर सियार खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि हो ही भरत मन सूला। भरत जी के मन में वेदना होने लगी, क्या होगा क्या होगा। अब भरत जी ने सोचा मैं पहले जाऊं कहां। रथ से भरत जी उतरे, अब लोग देख रहे हैं भरत आ गए, रथ से उतर रहे, महल की ओर जा रहे हैं। और अयोध्या के लोग भरत जी को बड़े ही शंका की दृष्टि से देख रहे थे। सारे षड्यंत्र का मूल यही व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के राजा बनने के लिए मां ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतना बड़ा अनर्थ हुआ, वो भरत आ गया। लोग बड़ी भयानक दृष्टि से भरत को देख रहे हैं और भरत जी सब समझ रहे। भरत जी रथ से उतरे और सीधे महल में गए, लेकिन महाराज दशरथ के महल में नहीं गए, राम जी के महल में नहीं गए, महारानी कौशल्या के कक्ष की ओर नहीं गए, सीधे अपनी मां कैकेयी के महल की ओर दौड़े। ये देखकर लोगों के मन में विश्वास हो गया, इस षड्यंत्र में भरत भी शामिल है। नहीं तो आने के बाद पिता के पास जाते,
मां केकई के महल में जा रहे हैं, इसका मतलब मां और बेटे ने मिल करके ये सब योजना बनाई थी। जगाम भरतम द्रष्टुम मातरम मातुरालये। मातरम मातुरालय, अपने मां के भवन में भरत जी जाते हैं। क्यों जाते हैं? बोले भरत जी ने सोचा मां केकई से भैया राम अत्यधिक प्रेम करते, जहां मां केकई रहती हैं वहीं पर भैया राम रहते हैं, और जहां पर राम रहते हैं वहीं पर लक्ष्मण भी रहते हैं। अन्य माताएं भी घूम फिर करके वहीं पहुंच जाती हैं, और महाराज भी अपने राज्य कार्य से निवृत्त होते हैं तो रघुनंदन का दर्शन करने के लिए महारानी केकई के महल में आ जाते हैं। वास्तव में केकई जी के महल में ही पूरा राज परिवार रहता, क्योंकि राम जी वहीं ज्यादा रहते थे। मां केकई राम जी को जितना स्नेह करती इतना कोई नहीं करती। केकई जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। रामायण में जितना चरित्र है वो दो प्रकार का, किसी का चरित्र वंदनीय है और किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है, मेघनाथ का चरित्र निंदनीय है, राम जी का चरित्र वंदनीय है, लक्ष्मण जी का चरित्र वंदनीय है, दशरथ जी का चरित्र वंदनीय है, मंथरा का चरित्र निंदनीय है। लेकिन महारानी केकई का चरित्र, बोले महारानी केकई का चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है, उभय विध चरित्र है केकई। महारानी केकई की वंदना भी है और निंदा भी। लेकिन सारी दुनिया महारानी केकई की निंदा करती है, आज भी करती। आज भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, कौशल्या सुमित्रा रखता है, लेकिन कोई केकई नाम नहीं रखता अपनी बेटी। लेकिन केकई ने जिन राम को वन में दिया, उन राम ने कभी अपने मां केकई की निंदा नहीं की, कहीं नहीं की। और राम जी तो कहते हैं, जो मेरी मां केकई की निंदा करता है वह अभागा है, उसने कभी संतों का संग नहीं किया, उसने संतों की वाणी नहीं सुनी, उसने सत्संग नहीं किया। दोष देई जननी जड़ते, दोष देई जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष देई जननी जड़ते, दोष देई जननी जड़ते। भगवान कहते हैं कि दोष दें जननी जड़ते, जो मेरी मां केकई को दोष देते हैं वो लोग जड़ हैं, मूर्ख हैं, उन्होंने संतों का संग नहीं किया। राम जी ने कभी निंदा नहीं की मां केकई, बल्कि लक्ष्मण जी अगर कभी कुछ कहते भी हैं तो भगवान उनको डांट देते हैं। अब वो सब प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन सूत्र रूप में हम बता देते हैं। पंचवटी में भगवान जब पहुंचे तो गोदावरी में स्नान करने गए, तो गोदावरी में जब भगवान स्नान करने लगे तो थोड़ी शीत थी, ठंडा मौसम था। तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण की वार्ता होने लगी। भगवान श्री राम ने कहा, यहां जब इतनी शीत पड़ती है तो अयोध्या में तो बहुत ठंडी होगी, क्योंकि उत्तर भारत, और ऐसी ठंडी में भरत कैसे स्नान करते हो? कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में, अर्धरात्रि में भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, कितनी ठंडी लगती हो। ये वहां पर भगवान स्मरण कर रहे हैं भरत जी। बोले रात्रि में भरत जी स्नान करने क्यों जाते हैं, अर्धरात्रि में? बोले सब लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, लेकिन भरत जी सरयू स्नान करने जाते तो रात्रि में, अर्धरात्रि में 2 बजे। क्यों?
बोले भरत जी का दैन्य है। भरत जी सोचते हैं सवेरे सवेरे जब सभी लोग स्नान करने जाएंगे, उस समय अगर मैं भी स्नान करने जाऊंगा और किसी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, किसी को मैं दिख गया, तो वह व्यक्ति मन में यही सोचेगा आज किस पापी का मुख मैंने देखा सवेरे सवेरे, जिसके कारण राम को वन में जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सीय राम वनवासु। जिनके लिए राम जी को वन में जाना पड़ा, ऐसे पापी का लोग सवेरे सवेरे मुख देखेंगे, उनका दिन अमंगल हो जाएगा। इसलिए रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके अंधेरे में ही आकर अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते भरत। कथम तपर रात्रे सुसरयूम अवगाहते। टीकाकार विद्वानों ने इसका उत्तर दिया कि भरत जी जब स्नान करने जाते तो अर्धरात्रि में इतनी ठंडी में भी उनको ठंडी क्यों नहीं लगती। इसका उत्तर देते हैं कि भरत के हृदय में राम जी के वियोग की जो ज्वाला जल रही है, उस ज्वाला से इतना ताप है भरत जी को कि वो ठंडा पानी भी उनको सुख देता है, वो ठंडा नहीं लगता। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इसलिए उस ठंडे जल में भी भरत जी को शांति मिलती, थोड़ी शीतलता मिलती। ये चर्चा भगवान लक्ष्मण जी के साथ कर रहे हैं, कहां पर? पंचवटी में, गोदावरी के तट पर स्नान करते से। और इसी चर्चा में 2 बात लक्ष्मण जी ने और बढ़ा दी अपने तरफ से। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत कितने महान हैं। मैंने आज तक सुना था कि पिता के गुण पुत्री में आते हैं और मां के गुण पुत्र में आते हैं। पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं और मां के अधिकतम गुण पुत्र में आते हैं। लेकिन संसार की इस लोकोक्ति को, इस परंपरा को, इस कहावत को, इस सिद्धांत को मेरे भैया भरत ने खंडित कर दिया। मां के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, हमारे पिता के ही सारे सद्गुण भैया भरत में आए। ये लक्ष्मण जी ने कहा। अब आप विचार करना, इसमें लक्ष्मण जी ने गलत क्या कहा? कुछ गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने सही कहा। पिता के सारे सद्गुण भरत जी में आए, मां के गुण नहीं आए। बात बहुत अच्छी है और ये भरत जी की प्रशंसा है। लेकिन सूक्ष्म रूप से इस वाक्य में महारानी कैकेयी की आलोचना भी छिपी हुई है। मानो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मां के कोई गुण नहीं आए, कैकेयी के कोई गुण नहीं आए, पिता के ही सारे दिव्य गुण आए। और इतना सुनकर भगवान श्री राम को सहन नहीं हुआ। प्रभु श्री राम को लगा मेरी मां कैकेयी की लक्ष्मण निंदा कर रहे हैं। भले प्रकारांतर से भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से महारानी कैकेयी की आलोचना दिखाई पड़ गई राम जी को, और राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को डांट दिया। लक्ष्मण, अगर तुमको बोलना नहीं आता है तो चुप रहो, मत बोल। नते मध्यमां बाता तो गर्हितव्या कदाचन। हे लक्ष्मण, मेरी मां कैकेयी की तुम निंदा मत करो। नहीं ते मध्यमां बाता तो गर्हितव्या कदाचन। और अगर तुम्हें बोलने की इच्छा ही है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता लक्ष्मण, तमेवं इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं उन भरत की कथा मुझे सुनाओ, मेरे भरत की चर्चा मुझे सुनाओ, मेरी मां की आलोचना मत करो। लक्ष्मण, ये अधिकार तुम्हें नहीं। डांट दिया लक्ष्मण। भगवान श्री राम कभी मां कैकेयी की निंदा नहीं करते। और महारानी कैकेयी वास्तव में महान है। महारानी कैकेयी ने होती तो राम जी को कोई जान न पाता। महारानी कैकेयी ने श्री राम को श्री राम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। समुद्र मंथन से अमृत निकला, लेकिन अमृत
पीने को कब मिला? बोले अमृत में, समुद्र मंथन में अमृत निकलने के पहले विष निकला था। विष पहले निकला, अमृत बाद में निकला। और उस विष को अगर भगवान शंकर न पीते तो कोई दुनिया में अमृत पीने वाला बचता ही नहीं। अमृत निकलता भी तो कौन पीता? क्यों? बोले विष से सब मर चुके होते। तो विष पी करके भगवान शंकर ने सारे संसार को अमृत पीने के लिए बचाया। उसी प्रकार महारानी कैकेयी ने स्वयं विष पी करके रामामृत सारे संसार को प्रदान कर दिया। अगर महारानी कैकेयी ये विष न पीती तो आज संसार को रामामृत न मिलता, राम नामामृत न मिलता, राम कथामृत न मिलता। महारानी कैकेयी ने वो विष पिया है।